जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो पहला फैसला था कि जहां साहब की जीप चलेगी वहीं मेरे किसान की बुकी चलेगी। वो थे चौधरी चरण। उस बात का इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि वो आपकी समस्याओं को समझते थे, वो जानते थे कि क्या समस्याएं हैं। चकबंदी से लेकर मंडी समिति, जमींदारी का खात्मा, तमाम चीजें मैं जिक्र करूंगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। भारत के प्रधानमंत्री बने, अपने कैबिनेट सेक्रेटरी को बुलाया, पूछा कि शहरी विकास मंत्रालय है। अब टीटू जी कहेंगे कि भाई शहरी विकास मंत्रालय में शहर वालों के खिलाफ नहीं है हम लोग, और हम गांव वालों को भी ऐसा ही चाहते हैं जैसे शहर है। चौधरी साहब ने कहा कि 20% शहर वालों के लिए शहरी विकास मंत्रालय, मेरे 80% गांव वालों के लिए कौन सा मंत्रालय? ऑर्डर दिया। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्थापना की और आधा बजट आपको देने का काम किया, वो थे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जी ने आपको अलग बैंक दिया, नाबार्ड बैंक। चौधरी चरण सिंह जी ने तंबाकू के ऊपर एक्साइज ड्यूटी खत्म की, केवल 6 महीने मिले थे। अगर चौधरी चरण सिंह जी को कुछ समय मिल जाता तो आज आपकी हालत खराब ना होती। भारतीय जनता पार्टी से कोई हमारा खानदानी झगड़ा नहीं है, कोई जयंत चौधरी की कोई खानदानी दुश्मनी नहीं है। ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक विचारधारा जो दिल्ली के चौराहों पर गुलाब का फूल खिलाना चाहती है, और एक विचारधारा जो आपके गन्ने और गेहूं को ताकत देना चाहती है। ये चौधरी चरण सिंह की विचारधारा है जो आपको ताकत देना चाहती है। ये लड़ाई जयंत चौधरी लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई दो विचारधाराओं की लड़ाई है। ये लड़ाई दो नीतियों की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी आज धर्म का चौला उड़े हुए है। भारतीय जनता पार्टी धर्म की बात करती है। मैं भी राम को मानता हूं, मैं भी राम को मानता हूं। कोई कहे कि राम को नहीं मानता, जितने हमारे बुजुर्ग बैठे हैं ये तो हल शुरू करते हैं लो राम का नाम, ईंट रखते हैं तो लो राम का नाम। पर हमारे राम में इनके राम में फर्क है। मेरा राम चौधरी चरण सिंह और गांधी का राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। हमारा वो राम है, और इनका राम लो राम का नाम और कर दो सामने वालों का काम। इनका राम ये है। अब मैं तो बहुत बात कह सकता हूँ, थोड़ी असहजता हो जाएगी। जय श्री राम बोलो, कुछ भी कर लो, मतलब मैं बहुत लंबी बात कहूंगा तो बहुत खतरनाक हो जाएगी। शर्मा जी से बोलना नहीं चाहता मैं आपसे कह रहा हूं, अब तो एक नारा है। पहले एक नारा लगता था हमारे अध्यात्म में था कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। ये इस धारणा पे हमारा देश चलता था। ये चौधरी चरण सिंह जी की और गांधी जी की धारणा थी। और आज वो मोदी जी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, या समाज में बहुत लोग हैं, मैं किसका जिक्र करूं, कि साईं इतना दीजिए जामे घर भर जा, मैं भी लूटूं मेरे घर वाले भी लूटे, कोई बिना लूटे ना जाए। आज ये धारणा हो गई। इस धारणा को बदलने की जरूरत है। और मैं कहना चाहता हूं कि चौधरी चरण सिंह जी ने भारत की राजनीति को बदला। भारत के आप लोग चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी हो, जयंत चौधरी जी को बड़ा नेता बनाना चाहते हो। चौधरी चरण सिंह जी ने जो राजनीतिक गंगा, जो बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े महलों में कैद थी, चौधरी चरण सिंह जी ने उस राजनीति की गंगा को गांव की गलियों में उतारा। तमाम लोगों को जाति नहीं देखी, धर्म नहीं देखा। अगर सहारनपुर से लेकर लखनऊ तक किसी मुस्लिम नेता का नाम लिख लो तो उस पर चौधरी चरण सिंह जी की कलम के दस्तखत होंगे, तब वो नेता बनाए चौधरी चरण सिंह। किसी किसान जाति को मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरे जैसे किसानों के लड़कों का हाथ पकड़कर उनको मालिक बना दिया। चाहे नीतीश कुमार का जिक्र करूं, लालू यादव का जिक्र करूं, मुलायम सिंह का जिक्र करूं, देवीलाल जी का जिक्र करूं, कुछ लोग ये जानते हैं। लोगों को इतिहास को समझने की जरूरत है। चौधरी चरण सिंह जी ने इस देश की राजनीति को बदलने का काम किया। चौधरी चरण सिंह जी ने राजनीति को गांधी जी की तर्ज पर सत्यता की तरफ ले जाने का काम किया। चौधरी चरण सिंह जी ने इन गांवों को
आज एनजीओ नौजवान है चिकनी सड़कों पे चल रहे गाँव में। सन 77 का जिक्र कर रहा हूँ। मेरा गांव लाल किले से 7 किलोमीटर की दूरी पर अगर हवाई दूरी नापोगे, सड़क नहीं थी, खरंजा नहीं था, दगड़ा था। चौधरी चरण सिंह पावर में आए, झगड़ा हुआ मोरारजी और अटल बिहारी से। चौधरी साहब ने कहा कि बजट का आधा पैसा गांव में खर्च करो। मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाह रहा हूं, 1 मिनट और लेना चाहूंगा। तो उस दिल्ली में बैठे हुए नेता नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि हमारे पास बजट नहीं है, हम गांव पर पैसा नहीं लगा सकते। चौधरी चरण सिंह जी को आपकी लड़ाई में कुर्सी त्यागनी पड़ी, सत्ता से अलग किया मोरारजी ने। कोई लंबी कहानी। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली में इकट्ठे हुए, तमाम नेता डर गए और चौधरी चरण सिंह को मोरारजी ने बुला के कहा कि पैसा है नहीं, कैसे करोगे, कैसे गांव में खर्चा होगा, कैसे सड़क बनेगी, क्या होगा। तो चौधरी साहब ने कहा मैं करूंगा। चौधरी साहब को वित्त मंत्री और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ा। इस सरकार ने, उस सरकार ने झुककर उनको प्रमोट किया और चौधरी चरण सिंह जी ने काम के बदले अनाज की योजना लागू की, गांव के प्रधानों को गेहूं देने का काम किया और आपके दगड़े भरवाए, फिर उन पर खरंजा लगा। जब देश के प्रधानमंत्री बने तो बराबर बजट आपको देने का काम किया। आज ये सड़कें हैं, आज मदन भैया हमारे बीच में, ये जीत का है, ये पहले से ही लोकदल में हैं, काम कर रहे हैं। राजेंद्र शर्मा जी विधायक रहे, गजराज जी रहे, सड़क का नाम लिखा जाता है कि फला विधायक ने सड़क बनवाई। ठीक है, आपने बनवाई, आपका बजट नहीं। ये सड़कें चौधरी चरण सिंह की बनाई हुई सड़कें हैं। ये बजट चौधरी चरण सिंह का दिया हुआ बजट है जो आज गांव पर खर्च हो रहा है। इसको जानकारी आपको होनी चाहिए। ये चौधरी चरण सिंह की कलम से निकला हुआ बजट है। अगर चौधरी चरण सिंह जी की कलम से बजट ना निकलता तो आज दगड़ों में खरंजों में रहता, जो मैंने अपने गांव का जिक्र किया। तो ये तमाम हालत स्थिति में बहुत लंबी बात हो जाएगी, क्योंकि जयंत जी को आपको सुनना, हम कभी कोई मीटिंग करेंगे, मैं कहूंगा अमित त्यागी सर अपने नेताओं से, अरे नौजवानों को इकट्ठा करो।